और बहुत बार लोग बाहर के वैभव के बाद भी अंदर से दरिद्र रहते हैं, क्योंकि दरिद्रता विचारों में होती है, दरिद्रता भावों में होती है। और अगर हमारे आसपास निराशा है, अगर हमारे आसपास चुप्पी है, अगर हमारे अंदर खिन्नता है, तो उसका चिंतन जरूर करना चाहिए। व्यास जी का चिंतन चला कि मैं क्यों हूं, खिन्न क्यों हूं मैं। तो देव ऋषि नारद मिल गए। उन्होंने कहा कि व्यास जी आप इसीलिए खिन्न हैं क्योंकि आपकी लेखनी ने भगवान के गीत नहीं गाए। पूरे वेदों को 4 भागों में विभक्त करने वाले महाभारत जैसे ग्रंथ के रचनाकार, उनके चित्त में खिन्नता क्यों होगी। मैं कभी कभी सोचती हूँ, कभी कभी कवियों से पूछती हूँ तो वो कहते हैं कि हमने बहुत कविताएं रची दीदी माँ, लेकिन अभी भी लगता है कुछ बाकी रह गया, कुछ होना बाकी रह गया, कोई और सत्कर्म हमसे होना बाकी रह गया। तो देव ऋषि नारद ने कहा कि आपसे एक ही होना बाकी रह गया, आपसे भगवान कृष्ण के गुणानुवाद आपसे निःसृत हों, वो करिए व्यास जी। मुझे देखिए, अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया देव ऋषि नारद ने कि मैं तो पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, दासत्व मेरे भाग्य में, लेकिन चतुर्मास के दिनों में हमारे गांव में साधु महात्मा आए तो पूरा गांव संतों की नगरी बन गया। अगर जागृत महापुरुषों का संग मिले तो चूक मत जाना। आजकल मुझे लोग बहुत पूछते हैं कि दीदी माँ ये साधु महात्माओं के बड़े बड़े कांड हम टीवी पे देखते हैं, सब मामला गड़बड़ है, ये बातें ना करो हमसे संतों की। तो मैं अक्सर कहती हूँ कि ये बताओ कि अगर आप मार्केट से सारे असली सिक्के निकाल दो तो क्या नकली चल पाएगा? बोलो ना, असली करेंसी विदा कर दो, नकली चल पाएगी? बोलो ना, असली के बल पर ही नकली चलता है। ये मत मानो कि सब नकली माल है, असली के बाद बल पे कुछ कुछ नकली भी चलता है। लेकिन तुम सारे ग्राही बनो देवियों। एक नन्ही मधुमक्खी भी प्लास्टिक के फूलों पे नहीं बैठती। अगर प्लास्टिक का फूलों का गुलदस्ता हो और असली फूलों का गुलदस्ता हो तो मधुमक्खी कहाँ बैठेगी? बोलो ना। तो तुम मधुमक्खी से भी गई बीती हो गई। जो सारग्राही होता है उसे पता होता है, वो जान जाता है। देवियों, तुम तो इतना भी जानती हो कि कोई तुम्हें किस दृष्टि से देख रहा है, उस दृष्टि में वासना है, प्रेम है, प्रीत है, वत्सलता है, नेह है, उपेक्षा है या अपेक्षा है, ये सारे भाव आंखों से पता चल जाते हैं। इसीलिए जागृत स्त्रियां बहुत कम चली जाती हैं, क्योंकि सामने वाले के चित्त की दशा उन्हें पता चल जाती है। इसलिए सारग्राही बनो और किसी संत की शरण। साधु मुझे प्यार से रामदास कहते थे। मैं कभी मंजरी तोड़ता, कभी तुलसी दल तोड़ के लाता, उनकी सेवा करता, गैया दूही जाती उनकी सेवा करता, और मेरा सारा गांव भगवान के नाम से निमज्जित हुआ। बड़ा प्रभाव पड़ता है देवियों। मैं हेमंत जी के घर में रुकी हूँ तो मेरे शयन का जो शैया है उसके पीछे भगवान बुद्ध की एक छोटी सी प्रतिमा रखी है। वो अपने घुटने पे हाथ रख के ऐसे बैठे हैं, बहुत रिलैक्स आनंद में। जैसे ही उस प्रतिमा पर दृष्टि जाती है तैसे ही आपके चित्त का जो उथल पुथल है, वो जैसे ही आप गोपाल जी का दर्शन करोगे आपके मुखारबिंद पे बड़ी सी मुस्कान आ जाएगी। अभी विचार चल रहा था कि बद्रीनाथ में बर्फ पड़ रही है और पट बंद होने वाले हैं, तो वहाँ के चारों तरफ के वातावरण का चित्त पर, जिसका स्मरण करोगे उसका चित्त पर आपके प्रभाव पड़ेगा। आप किसके साथ हो, महत्वपूर्ण ये है देवियों। ये नहीं है महत्वपूर्ण कि आपके पास धन क्या है, पद प्रतिष्ठा क्या है, आपके पास कितने बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपकी पहुंच है। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आपके पास संग है अच्छा कि नहीं है। अगर आपके पास अच्छा संग है तो आपको अच्छे बनने का मौका है, और अगर आपके पास कुसंग है तो आप अच्छे होकर भी बुरे बन जाओगे, क्योंकि कुसंग आपको ले डूबेगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो, ये नहीं है बात कि आप क्या हो। तो किसी ने बहुत सुंदर लिखा, उसने एक लाइन लगाया,
और ऐसे 3 बनाया। कितने हो गए? 13। किसी ने कहा 13 हो गए, किसी ने कहा कि उल्टी बी है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। उसके बारे में समझ नहीं आया कि ये 1 और 3 है, ये 13 है, ये क्या है। लेकिन जैसे उसके आगे ए लगा दिया और पीछे सी लगा दिया तो पता चला ये क्या है। आगे ए है, पीछे सी है, तो बीच में क्या होगा? आप क्या हो कोई नहीं समझ पाता, लेकिन जब आपका संग देखा जाता है तो समझ में आ जाता है कि आप क्या हो। अगर संत के संग हो तो आप सज्जन हो, और अगर दुर्जन के संग हो तो आप, अगर दुष्ट नहीं हो तो दुष्ट होने की पूरी संभावना है। इसलिए संग करो किसका? अच्छे लोगों का संग करो।